भगवान बुधवार की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में शाक्य नामक एक राज्य था। इस राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महमाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वे हमेशा जीवन के सच को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। राजमहल में उनका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सिद्धार्थ को हर तरह की सुख सुविधाएं दी गईं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने जीवन के दुखों का एहसास करना शुरू किया। वे अपने महल से बाहर निकलने की इच्छा रखने लगे। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने कई दुखों को देखा। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अपनी उम्र के कारण असहाय था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में तड़प रहा था। उसके बाद उन्होंने एक शव को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। यह सब देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गए और सोचा, यह क्या है? जीवन में दुख क्यों है? उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसे दुख होते हैं। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ दिया और घर परिवार छोड़कर दुनिया की सच्चाई जानने की कसम खाई। सिद्धार्थ ने जंगल में साधना शुरू की। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट्स हैं, और अगर हम इन इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, तो हम शांति और सुख पा सकते हैं। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि 4 आर्य सत्य और 8 फूल मार्ग द्वारा हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। वे इस ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए दुनिया भर में घूमे और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुधवार ने हमें यह सिखाया कि असल सुख भीतर है, और अगर हम अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्ति पालें, तो हम सच्चे शांति को पा सकते हैं। उनकी शिक्षा आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करती है और संसार में शांति का संदेश देती है। कहानी का सार, भगवान बुधवार ने यह सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे सही तरीके से समझने और अपने भीतर शांति लाने से हम उसे पार कर सकते हैं।